नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, की उत्पत्ति का प्रमुख और सर्वाधिक प्रचलित वर्णन समुद्र मंथन की महान गाथा में मिलता है। यह घटना देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक दिव्य समझौते का परिणाम थी। एक बार दुर्वासार्ष के श्राप के कारण स्वर्गलोक की समस्त शोभा और समृद्धि लुप्त हो गई। देवता निर्बल और शक्तिहीन हो गए। इसका लाभ उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया। पराजित और निराश देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जो उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि अमृत, दिव्य अमृता का पेय प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों को मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन करना होगा। यह एक कूटनीतिक चाल थी, क्योंकि केवल अमृत पीकर ही देवता अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं अमृत का वितरण इस प्रकार करेंगे कि राक्षसों को उसका लाभ न मिल सके। इस महान कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर पर्वत को घुमाना शुरू किया। हालांकि पर्वत के भारीपन के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला। समुद्र मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले एक विषैला हलाहल नामक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की। इसके बाद मंथन से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकलीं। अंततः समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे एक स्वर्णिम कमल पर खड़ी थीं। उनके 4 हाथ थे और उनका रूप अत्यंत तेजोमय और दिव्य था। उनके एक हाथ में कमल का पुष्प था और वे अभय मुद्रा और वृद्ध मुद्रा में थीं। उनके सौंदर्य और प्रकाश से सारा ब्रह्मांड जगमगा उठा। उनके साथ ही समुद्र से श्री, समृद्धि और हरि, चमक भी प्रकट हुए। सभी देवता और दानव उनके दिव्य स्वरूप पर मोहित हो गए। देवी लक्ष्मी ने अपने लिए पति का चयन करना था। उन्होंने सभी उपस्थित देवताओं और दानवों में भगवान विष्णु को चुना, जो कूर्म अवतार में थे और जिनकी दृष्टि धर्म और कार्य में स्थिर थी। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर वैकुंठ में निवास करने का वर मांगा। तब से देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और शाश्वत सहचरी बन गईं। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जो न केवल भौतिक धन बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि, ज्ञान, साहस और सौभाग्य का भी प्रतीक है। उनका जन्म अमृत के पहले हुआ। यह दर्शाता है कि बिना समृद्धि, लक्ष्मी के अमृत्व, अमृत का कोई मूल्य नहीं है। इस कथा का सार यही है कि दिवाली का दिन देवी महालक्ष्मी के धरती पर अवतरित होने का दिन है। इसीलिए लोग इस रात अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं, दीप जलाते हैं और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकि वह उनके घर में प्रवेश करे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। यह त्योहार हमें यह भी सीख देता है कि असली समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान और आंतरिक शांति से मिलती है, और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद इन सभी को प्राप्त करने में सहायक होता है।